मेरा मानना है जी। कि पहले की परिस्थितियों में काफी अभी सुधार है आतंकवादी घटनाओं में। तो कौन मार गया परंतु इनको फिर इतने हाँ, लोगों को? परंतु फिर भी बहुत सी बातें कहने को हैं जो मेरा आप मौका क्या आने पे मैं महसूस करते हैं, कहूंगा। और मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ इस घटना को लेकर। मेरे बारे में? यस। अच्छा, मैं आपसे ही देखिए, जानना हाँ चाहता हूँ। आपकी बारी, आप बोलें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर्वप्रथम तो इस लोमहर्षक घटना में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उनके आत्मा की शांति और परिवार उनका इस दुखद समय को झेल सके, उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ पहला तो वो। फिर अंत में आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इस घटना को इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि चाहे बड़ी मैंने वहाँ जम्मू कश्मीर में 3 टेन्योर किए हैं और उसमें 2 टेन्योर मेरा यानी एक तरह से कह रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट से पहले वाली गवर्नमेंट्स के दौरान में रहा और एक इनके दौरान में रहा। तो परिवर्तन और डिफरेंस तो मैंने बहुत महसूस किया। लेकिन आपका जैसा एक ये था कि ये घटनाएं समाप्त क्यों नहीं हो रही हैं, तो मैं अपने दृष्टिकोण से ये किसी भी न डिस्कशन में ना मैंने कहीं इसको पढ़ के बता रहा हूँ, मैं आज अपनी बात लेके आया हूँ क्योंकि मैं कल से बहुत व्यथित हूँ। वो ये है कि ये जो कश्मीर में घटनाएं नहीं रुक रही हैं उसके पीछे मैं ये मानता हूँ कि जो इस्लामिक विस्तारवाद की कोख से जब एक घृणा की भावना से एक देश सृजित हुआ आज़ादी के समय, वो किसी भी तरह से भारतवर्ष में जिहादी मानसिकता के लोगों को फूलने पनपने देने के से रुकने का माहौल बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो एक ऐतिहासिक कारण मैं मानता हूँ। फिर वर्तमान के कारण में मैं अभी ये मानता हूँ कि जो पाकिस्तान में उनके अपने जो फिरकों में वो उनको नहीं संभाल पा रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो और उनके अपने फिरकों में जो तमाम तरह का चल रही है प्रॉब्लम। तो अभी आपने आसिफ मुनीर जी का जो बयान सुना कि अब वो उसको जो विद इन दी इस्लामिक फिरकों में जो वो समस्याएं हैं जिनको नहीं संभाल पा रहे हैं, तो अब वो अपने देश में या पूरे विश्व में ये बता हमें कैसे रिटेलिएट नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि उन वजहों से हम जितनी भी व्यवस्था करते हैं पाकिस्तान उसको किस तरह से आप कुल कितने साल जम्मू कश्मीर में तैनात रहे? मैं 3 टेन्योर 2.5 साल के 3 बार तकरीबन 7.5 साल। ओके। कभी 26 पर्यटकों की इस तरह से आतंकवादियों ने हत्या की थी आपके 7.5 साल के कार्यकाल में? देख, तो एक तो आप जो ये कह रहे हैं कि पर्यटक की हत्या हुई, टूरिस्ट वो हाँ, वो होते नहीं थे, नॉर्मली इनकी नहीं होती। नहीं, आप 26 हिंदुओं की कहिए, उसमें मुसलमान भी 3 हैं। वो तो अच्छा चलिए, हिंदुओं की हत्या हुई। कभी इतने बड़े तादाद में आपके 7.5 साल के कार्यकाल में एक साथ इतने हिंदू पर्यटकों की हत्या हुई थी? अब बस हिंदू नरसंहार जो हुआ जिसमें कि वहां से नहीं, जरूर कहीं ना कहीं अपने देश की पॉलिटिकल इसमें पॉलिटिक्स कहां से आ गई? इसमें तो सिक्योरिटी लैब्स है ना? पॉलिटिक्स है। जैसे अभी देख लीजिए कि अच्छा, ये जो माहौल यहाँ पर जो फिदाइन, इट्स नॉट अ फिदाइन अटैक। हाँ, नहीं, फिदाइन अटैक नहीं था, लेकिन जो ये कमिटेड आतंकवादी तैयार होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसा एक हम मानते हैं कि हमारे देश में एक पॉलिटिकल लॉबी है जो झूठे एजेंडे बढ़ा के आगे इस देश को इतना डिमीन करती है कि इन्हें आतंकवादी तैयार करने में आसानी होती है। ओके, ऑलराइट। मैं पीके सहगल साहब